नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार कोरोना मामले में फेल हो गई है। खुद हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फेल बता दिया है। तो वहीं पप्पू यादव बोले हैं कि नीतीश जी, आप मुझे कोरोना पॉजिटिव करवाकर मरवाइए मत। तो वहीं बिहार लॉकडाउन में आज से नए नियम लागू कर दिए गए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो लगातार ये बात हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, इधर पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील की है कि अधिकारियों का साथ छोड़ दें और नायक की भूमिका में आए। पप्पू यादव जी बोले हैं कि मैं आग्रह करता हूं कि ये वक्त पप्पू यादव को मारने का नहीं है, ये वक्त मिलकर काम करने का है। मुझे जेल और अस्पताल में रखकर कोरोना पॉजिटिव करने का कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री जी, प्लीज हमें समझें, मैं अंतिम व्यक्ति तक को बचाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि वे अधिकारियों का साथ छोड़ दे। ये चंडाल चोकड़ी अधिकारी उन्हें बरगला रहे हैं और सरकार के लिए काम करने वाले पप्पू यादव जैसे भाई से दूर कर रहे हैं। पप्पू यादव जी बोले कि नीतीश जी, चौथी बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार आपने क्या किया उस पर मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन आप इस बार बिहार के विकास के लिए खुद को झोंक दीजिए और नायक की भूमिका में आइए। अपने चंडाल चौकड़ी पदाधिकारियों के घेरे से निकलिए जो मेरे जैसे भाई से आपको दूर रखता है। मैं आपका एक अच्छा भाई हूं और आपका शुभचिंतक हूं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले का ये हाल है तो पूरे बिहार का क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी से अपना गृह जिला भी नहीं समझ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से कूड़ा ढोने वाले ठेले पर कोरोना मरीज की शव को ले जा रहे हैं और लाल कपड़ा ढक कर ले जा रहे हैं। कफन भी नसीब नहीं हुआ। भले ही बिहार में अभी कोरोना मरीजों की संख्या कम बताई जा रही है, लेकिन मौत का हाहाकार अभी भी मचा हुआ है हो रहा है। और हैरानी की बात तो यहां है कि बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत कोरोना से होती है तो सरकार उसकी अंत्येष्टि के लिए पैसा देगी। बिहार सरकार की ओर से ही उसके अंतिम संस्कार का पूरा खर्च उठाया जाएगा। और इस वादे की पोल तो यहां खुल जाती है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में ही ये हाल है। पप्पू यादव जी बोले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप लोग मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मरवाना चाहते हैं, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। पप्पू यादव बोले हैं कि मैं मरने से नहीं डरता, अगर ऐसा होता तो कोरोना काल में बाहर नहीं निकलता। पप्पू यादव जी बोले हैं कि जिस केस में मैं हूं ही नहीं, उस केस की वजह से मुझे तंग किया जा रहा है, उस वजह से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस केस में फिलहाल जरूरत नहीं है उसे जेल में ना भेजा जाए। मुझे जेल भिजवाकर आखिर आपको क्या मिला? मैं मरने से नहीं डरता। पप्पू यादव जी बोले हैं कि मैं सरकार का काम कर रहा था, आपकी आलोचना नहीं कर रहा था। मुख्यमंत्री जी, आपकी जो नीति है उसके ही अनुसार मैं काम कर रहा था, लेकिन कुछ लोग जो आपके साथ हैं, जो छपरा के हैं और रूढ़ी जी के प्रिय हैं, जो आकुत पैसा कमा चुके हैं, ये आपको बरगलाते हैं। पप्पू यादव था तो आपकी आंखें खोलता था, सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था से पर्दा उठाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। और उन्होंने जनता से भी अपील की है कि आवाज उठाएं, क्योंकि चुप्पी कभी कभी घातक साबित होती है। पप्पू यादव ने जो अभियान शुरू की है वो ना रुके, इसके लिए जनता को खड़ा होना होगा। बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ तबाही का मंजर सा नजर आ रहा है। तो वहीं पटना हाईकोर्ट ने भी नीतीश सरकार को फेल्योर बता दिया। तो वहीं लालू यादव जी का ये कहना है कि ये सरकार बस 2 ही काम दिल लगाकर कर रही है। पहला, जनता की उम्मीदें और सपने उजाड़ रही है, और दूसरा, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। तो वहीं इसके रिट्वीट में एनडीटीवी के रवीश कुमार जी का कहना है कि तीसरा काम कि जो सवाल करे उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल रही है। तो वहीं लालू यादव जी ने बिहार सरकार की कोरोना से तुलना कर दी है। इनका कहना है कि कोरोना और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं, दोनों ही जनजीवन के लिए खतरनाक है और दोनों अदृश्य हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं।
लालू यादव जी का कहना है कि सरकार की जनता के साथ गद्दारी कोविड से भी बड़ी महामारी है। सबकी मदद करने वाले पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया है। तो एक तरफ जहां पप्पू यादव जी ये बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुझे कोरोना पॉजिटिव कराकर मरवाना चाहते हैं, तो इधर पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील की है और कहा है कि मुझे मारिए मत, बेटे की तरह काम करूंगा। पप्पू यादव जी बोले हैं कि मैं बेटे की तरह काम करूंगा, इसलिए मुझे मारिए मत। उन्होंने कहा है कि मैं खुद 1.5 महीने से कोरोना मरीजों को उठाते उठाते थक गया हूं। नीतीश जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझे काम करने दें। मैं हर आदमी तक खाना, दवाई और ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा। हमारा सहयोग कीजिए, मुझे मारिए मत, मैं बेटे की तरह काम करूंगा। साथ ही पप्पू यादव जी बोले हैं कि मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि बीजेपी या किसी अन्य के दबाव में ना आए, जनता की सेवा करें। मेरा अनुरोध है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाए, किसानों के 12,000 और मजदूरों के खाते में 6,000 रुपए डाल दिए जाए। अब लगातार इस कोरोना काल में गंगा में शव बहाए जा रहे हैं। कोरोना मरीज के शव को सीधा गंगा में फेंक दिया जा रहा है और सैकड़ों शव बिहार में भी पाए जा रहे हैं। गंगा मैया में लगातार शव बहते हुए आ रहे हैं। तो वहीं बिहार सरकार लगातार ये कह रही है कि ये शव उत्तर प्रदेश से बहते हुए आ रहे हैं, लेकिन देखिए कोरोना पॉजिटिव शवों को गंगा में बहाने से बढ़ेगा संक्रमण का खतरा। मछलियों के जरिए इंसानों को हो सकता है नुकसान, और यदि ऐसा हुआ तो कोरोना की रफ्तार को रोकना मुश्किल है नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा होगा। और लगातार गंगा में शव फेंके जा रहे हैं, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। नदी में बहाए गए शवों को मछलियां भी खाती है, मछलियां के पेट में वो पहुंचेगा और धीरे धीरे वो मनुष्य के भी थाली पर पहुंच जाएगा। ऐसे में मनुष्य के संक्रमित होने की आशंका काफी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि बिहार में जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, उतने तो बिना इलाज के और सिस्टम की और अस्पताल की लापरवाही के कारण मर जा रहे हैं। तो अब पटना हाईकोर्ट का आदेश है कि मरीज को यदि समय पर नहीं दिया इलाज तो ये होगा मौलिक अधिकार का उल्लंघन। बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे कोरोना वायरस के मामलों में थोड़ी कमी आई है। हालांकि मरीजों को अब भी इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो इस पर पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना महामारी के प्रभाव को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बिहार में यदि किसी भी जरूरतमंद को समय पर इलाज देने में निजी अस्पताल नाकाम रहा तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। हाईकोर्ट का कहना है कि जरूरतमंद को इलाज देना उसके मौलिक अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट का सीधा सीधे ये कहना है कि चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, मरीजों को इलाज करना ही होगा, नहीं किया तो उनकी खैर नहीं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बोल रहे हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट लगातार घटते ही जा रही है, और यदि देखा जाए तो बिहार में आरटीपीसीआर जांच काफी कम है। तो इधर आरजेडी के शक्ति सिंह यादव का कहना है कि पांडे जी जांच 0 कर दीजिए ना, पॉजिटिविटी भी घटकर 0 पर आ जाएगी। तेजस्वी यादव के साथ पूरा विपक्ष का अभी ये कहना है कि सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। खैर, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में कमजोर पड़ रहा है कोरोना, और बीते दिन बिहार में 6,894 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। खैर जो भी हो, लेकिन पटना की हालात काफी खराब है। यहाँ काफी भयानक स्थिति है। देख लीजिए, पटना में अभी भी 1103 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। उसके साथ ही अररिया में 236, बेगूसराय में 270, भागलपुर में 169, दरभंगा में 127, पूर्वी चंपारण में 297, गया में 381, गोपालगंज में 188, जमुई में 167, कटिहार में 205, किशनगंज में 178, मधेपुरा में 179, मधुबनी में 267, मुंगेर में 155, मुजफ्फरपुर में 192, नालंदा में 193, पूर्णिया में 221, सहरसा में 194, समस्तीपुर में 331, सारण में 228, सिवान में 169, सुपौल में 240, वैशाली में 180 और पश्चिमी चंपारण में 138 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी काफी खतरनाक है। देखिए, बीते दिन बिहार में 89 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 75,089 है।
बिहार में कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए महागठबंधन के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने वर्चुअल मीटिंग की और इस मीटिंग में 15 सूत्री एजेंडों पर मुहर लगी और मुख्यमंत्री जी से कहा गया कि हमारे बार बार आग्रह और अपील के बावजूद भी कोरोना जांच के मामले में बिहार फिसड्डी है। हम सरकार को आगाह करते हैं कि आंकड़ों को छुपाने और ढकने की बजाय ईमानदारी से जांच का दायरा बढ़ाएं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी आरटीपीसीआर टेस्ट बड़े पैमाने पर ना करके एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। एक बड़ी आबादी की जिंदगी को संकट में डालने के बदले जांच को सघन करते हुए आंकड़े बिना छेड़छाड़ किए सार्वजनिक और पारदर्शी किए जाना चाहिए। और कहा गया कि सरकार उदासीन और संवेदनहीन हो गई है। मरीजों को दवाई, बेड, ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भागते हुए मदद की गुहार लगाते देखा है और विलंब होने की वजह से सैकड़ों जानें भी चली गई है जो शायद बचाई जा सकती थी। और इस प्रकार के 15 सूत्री एजेंडों पर मुहर लगी है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी ने पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे दी थी कि नीतीश जी, यदि पप्पू यादव कोरोना पॉजिटिव हुए तो आपको सीएम आवास से निकाल करके बीच चौराहे पर नहीं खड़ा कर दिया तो मेरा नाम भी रंजित रंजन नहीं। और अब मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला गया। पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन ने कहा है कि मैं कमजोर नहीं हूं, आप राजनीति के लिए किसी को भी मारने की साजिश कर रहे हैं। पप्पू यादव को जिस तरह से अस्पतालों में घुमाया जा रहा है, उनका कोरोना संक्रमित होना बहुत आसान है। मोदी साहब, नीतीश बाबू, आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये मानवता की लड़ाई है। आप सिस्टम को ठीक करिए। इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी चेतावनी दे दी है। देखिए, राजद ने रिट्वीट किया है जिसमें से प्रहलाद यादव लिखते हैं कि एक तरफ जहां मरीजों को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल लखीसराय में स्ट्रेचर पर ईंटा ढोया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रेचर पर ईंटा ढोया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के दो लाडले यहां प्रतिनिधित्व करते हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य सुविधाएं नगण्य हैं। जरा देख लीजिए लापरवाही। 24 घंटे तक पड़ी रही कोरोना मरीज की लाश और मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी में जुटा रहा अस्पताल प्रशासन। दरअसल पूर्णिया के सदर अस्पताल से ये खबर है। और ये जो टेंट आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, दरअसल कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिखाने के लिए कोरोना मरीजों के बैठने के लिए ये टेंट लगाए गए हैं। तो इधर आरजेडी नेता सुरेंद्र प्रसाद यादव लिखते हैं कि गुमनाम एक लाश कफन को तरस गई, कागज तमाम शहर के अखबार बन गए। नो जीते जी उचित इलाज, न मौत के बाद समुचित सम्मान। शर्मनाक। नीतीश जी शर्म करिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर दिए हैं। तो इधर गर्लफ्रेंड की शादी रुकवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ट्वीट करके कहा है कि जिंदगी भर आभारी रहूंगा। पहले आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये ट्वीट देखिए जिसमें से वे कह रहे हैं कि बिहार में अगले 10 दिन अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। तो इसके रिट्वीट में पंकज कुमार गुप्ता लिखते हैं कि सर, अगर शादी ब्याह पे भी रोक लगा देते तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी थी 19 मई को, वह भी रुक जाती। आपका हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। तो ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीधे अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रुकवाने की मांग की जा रही है।